हेलो, नमस्ते एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं किसी व्लॉग को लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं लाई हूँ एक छोटी सी वीडियो आपके सामने, और उस वीडियो में क्या होने वाला है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो उस वीडियो में आज मैं अपनी ही कविता सुनाने जा रही हूँ, जो कविता मैंने खुद लिखी है। तो ये मेरे दिमाग में कविता लिखने का कैसे आया तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक दिन मैं बैठी थी तो मैं मतलब खाली दिमाग शैतान का घर ऐसा भी बोला जाता है। तो बहुत कुछ सोच रही थी, मतलब सबकी जो लाइफ है उसमें अपना अपना स्ट्रगल होता है। जैसे डॉक्टर्स हो गए और पुलिस हो गई और मतलब आर्मी वाले हो गए, मतलब सबकी लाइफ में स्ट्रगल है, अपना अपना स्ट्रगल सबकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ आसान है। तो फिर एकदम से दिमाग में आई कि कवि कवि कैसे होता है, वो कैसे बनाते होंगे यार कविता, मतलब बहुत मेहनत लगती होगी उनको, हम ऐसा नहीं कर सकते। पहले सोचा कोशिश तो करती हूँ एक बार, क्या पता हो जाए वैसा। तो बस मैंने ऐसे ही मतलब ऐसे सोच रही थी, ज़रा मैं भी कोशिश करती हूँ कि कुछ मैं बना पाती हूँ, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन कुछ तो बना पाऊँ एटलीस्ट। तो मैं सोच रही थी कि मैं एक कविता लिखूँ जिस पे कि मतलब जो हमारे दिल और दिमाग में जो विचार आते हैं उस पर हम लिख सकते हैं। मुझे भी लगा कि नहीं, हाँ कोशिश करती हूँ मैं, ज़रा लिख पाती हूँ कि नहीं लिख पाती। तो 10-15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही सोचा होगा मैंने, सोचा भी नहीं, लिखते गई। मैं कहा जो जो दिमाग में चल रहा था वो मैं लिखते गई, कॉपी पे उतारते गई। और बाद में मैंने कहा थोड़ी सेंस बननी चाहिए, ये ज़्यादा मैंने कुछ नहीं सोचा, बस वैसे वैसे शब्द ढूंढे और वही मिला के लिख लिए। तो बाद में पढ़ा मैंने पहले, तो फिर थोड़ा थोड़ा चेंज भी किया मैंने उसमें। बाद में सोच सोच के पढ़ पढ़ के मतलब 3-4 बार ही पढ़ा होगा मैंने ज़्यादा उसको। बाद में फिर वही चेंज किया, बाकी उसके बाद कोई चेंज नहीं किया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पहली कोशिश है, बस मैं ये देखना चाहती थी कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। और मुझे पता चल चुका है कि सब कर सकते हैं, सब अगर हम सोचें ना, कुछ मतलब दिल से आए ना हमारी कुछ आवाज़ कि हमें कुछ करना है, तो वो कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले पहले तो मैंने कविता ही लिखी, फिर मेरे को ध्यान आया है कि यार जो भी काम करती हूँ मैं या फिर कभी भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 2-3 लाइनें भगवान के लिए भी लिख लूँ मैं, अपने इष्ट देवी देवता के लिए। तो वो भी मैंने बना दी, पता नहीं कैसे कैसे बनाई, तो वो भी लिख ली मैंने। तो बन गई कविता। और फिर अब तो बहुत टाइम हो गया है तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आप लोगों को भी सुनाऊँ मैं। और जो आप लोग मेरी कविता सुनेंगे तो उसमें से जो मेरी गलतियाँ होंगी वो भी मुझे बताएंगे, जो मेरी अच्छाई होगी वो भी मुझे बताएंगे। उम्मीद है कि बताएंगे आप, अच्छाई और बुराई दोनों बताएंगे। तो कुछ मैं आपसे सीखूँगी, कुछ आप लोग मुझसे सीखोगे, तो ऐसे ही सीखते हैं एक दूसरे से। तो बस इसलिए मैंने एक कविता लिखी। तो मैं अभी बैठी थी धूप में, मैंने सोचा क्यों ना वही मतलब वो उसी की वीडियो बना दूँ और फिर वीडियो डाल देती हूँ अपनी कविता की। तो करते हैं अपनी कविता को स्टार्ट। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, ना मैं आपको बोर करूँगी क्योंकि छोटी सी कविता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी कविता को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर उसमें कुछ गलतियाँ होगी तो वो भी मुझे बताएंगे, कुछ अच्छाई होगी तो वो भी मुझे बताएंगे। तो चलो अपनी कविता को करते हैं स्टार्ट। मेरी उस छोटी सी कविता का नाम है छोटा सा सफ़र। तो आइए इस कविता को शुरू करते हैं। कुछ अलग करने की कोशिश की है, कुछ अलग करने की कोशिश की है, तो आपका नाम कैसे ना लूं। आप भी सोचेंगे कि कुछ नया कर रही है तो इसका साथ कैसे ना दूं। समझने वाले समझ ही गए होंगे, समझने वाले समझ ही गए होंगे, ये मेरे इष्ट देवी देवता ही होंगे, ये मेरे इष्ट देवी देवता ही होंगे। ना जाने किस मोड़ पे हूँ खड़ी, ना जाने किस मोड़ पे हूँ खड़ी, मैं तो बेबस और लाचार हूँ पड़ी। करना तो चाहती हूँ मैं भी बहुत कुछ, करना तो चाहती हूँ मैं भी बहुत कुछ, करने से पहले ही जाती हूँ मैं खुद में छुप। सोचती हूँ आएगा कभी समय ऐसा, सोचती हूँ आएगा कभी समय ऐसा, लोग कहेंगे तुम भी बन के दिखाओ उसके जैसा। घर की जिम्मेदारियों ने है मुझे अपनी मुट्ठी में बांध लिया,
घर की जिम्मेदारियों ने है मुझे अपनी मुट्ठी में बांध लिया। जिंदगी में कुछ अलग पाना ही है, ये मैंने भी ठान लिया, ये मैंने भी ठान लिया। करनी है सभी परेशानियां माँ पापा की दूर, करनी है सभी परेशानियां माँ पापा की दूर। उनका आशीर्वाद लेकर जाना है एक दिन आसमान में उड़, जाना है एक दिन आसमान में उड़। कुछ नहीं हुआ तो भी हार नहीं मानूंगी, कुछ नहीं हुआ तो भी हार नहीं मानूंगी। क्या क्या कमियां हैं ये ज़रूर जानूंगी। पूरा है विश्वास माँ पापा को मुझ पर, पूरा है विश्वास माँ पापा को मुझ पर। कहते हैं वो ऐसा, तुझे जो करना है तू वो कर। करते नहीं वो मुझे किसी चीज़ में रोक टोक कहीं, करते नहीं मुझे वो किसी चीज़ में रोक टोक कहीं। उनकी इजाज़त के बिना कुछ करने का मुझे भी शौक़ नहीं। समेट लिया है इन चंद लाइनों में अपने कुछ जज्बातों को, समेट लिया है इन चंद लाइनों में अपने कुछ जज्बातों को। कोशिश करूँगी कि आगे भी लिख पाऊँ अपने एक एक अल्फाजों को, अपने एक एक अल्फाजों को। पहली ही कोशिश थी, ज़्यादा लिखा कुछ भी नहीं, पहली ही कोशिश थी, ज़्यादा लिखा कुछ भी नहीं। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के बिना ये कविता भी कुछ नहीं, ये कविता भी कुछ नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, ये मेरी सिर्फ 10-15 मिनट की प्रतिक्रिया थी। अगर आपको मेरी कविता पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।